ये जो इलेक्शन कमीशन ईवीएम मशीन यूज़ करता है उसके जैसा हमने डेमो ईवीएम मशीन बनाया है। ये इलेक्शन कमीशन का मशीन नहीं है। ये मशीन श्री राहुल चिमन भाई मेहता जी हैं, इन्होंने ये मशीन बनाया है। वो दिल्ली आईआईटी से पास आउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उसके बाद में उन्होंने यूएस में जाकर एमएस किया, तो कंप्यूटर साइंस में उनका बहुत अच्छा बड़ा अध्ययन है। और अब उन्होंने क्या किया, भारत में उन्होंने ईवीएम मशीन पर उनको में उसके अंदर जो भी बदलाव हो रहे थे वो बदलाव देखकर उनको समझ में आया कि उसमें किस प्रकार चोरी संभव है। तो वो समझते हुए उन्होंने अपने तरफ से इलेक्शन कमीशन से कहा कि भाई मशीन दी जाए, और उन्हें मशीन नहीं दी गई तो उन्होंने अपने तरफ से डेमो ईवीएम मशीन बनाई। और इसके अंदर जो पार्ट्स स्थापित तौर से हमको पता है, उन स्थापित पार्ट्स के थ्रू उसके अंदर जो कुछ है उसके माध्यम से किस प्रकार चोरी हो सकती है, ये हम लोग यहाँ पर दिखाने का प्रयत्न करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर डेमो शुरू करते हैं, और डेमो शुरू करने से पहले ये हम लोग समझ लेते हैं, ये जो है आपके पास में ये वीवीपैट है, ठीक है, जिसमें हमको कागज़ की पर्ची दिखती है। ये जो है हमारा बैलेट यूनिट है, इस पर वोटर आकर वोट करता है। तो हमने अपने तरफ से 3 कैंडिडेट रखे हुए हैं। 3 कैंडिडेट में एप्पल है और बनाना है, वाटरमेलन है। ये 3 कैंडिडेट जो है इनको वोटर आकर वोट देंगे और यहाँ पर आके स्लिप देखेंगे। तो फेयर और ट्रांसपेरेंट आपने यहाँ से हम लोग अपनी वोटिंग का प्रयास आपको दिखाएं। इसके लिए मैं यहाँ पर ये वीवीपैट का बॉक्स जो है, जो इलेक्शन कमीशन का बॉक्स तो खुलता नहीं है, तो हम अपने तरफ से जो कुछ है फेयर दिखाना चाहते हैं, तो ये बॉक्स खोलकर आपको दिखा देंगे। आप में से सब लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसके अंदर पहले से कोई भी पर्ची नहीं। तो अब यहाँ पर हम लोग वोटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर समझ लीजिए, मान लीजिए पहला वोटर आता है और पहला वोटर आकर केले को वोट देता है, उसने बनाना को वोट दिया। और आप लोग सब कृपया यहाँ पर पर्ची देखिए और कंफर्म कीजिए कि आपने किसकी पर्ची देखी। बनाना। तो केले को वोट दिया, केले की पर्ची सबने देखी, सगळ्यांना बघितली का? मराठीमध्ये सांगू का? मराठीमध्ये सांगू? हिंदी मराठी दोघांमध्ये सांगतो। मग केळ्याला मत दिला आणि केळ्याची पावती बघितली, पहिला वोटर आला आणि गेला, ठीक है। त्यानंतर दूसरा वोटर आला, दूसरा वोटर आता है और दूसरा वोटर मान लीजिए उसी के घर का है, उसी के परिवार का है, उसी मोहल्ले का है, और वो आके केले को वोट देना चाहता है। त्यांनी पण केल्याला मत दिलं। आता त्यांनी पण केल्याला मत दिला म्हणजे केले को उसने वोट दिया, और दूसरा वोटर आके केले को वोट देने के बाद वो वोट देकर जाता है और उसको भी पर्ची दिखती है। इस तरह 2 वोटर आहे, दोनों ने केले को वोट दिया, केले की पर्ची देखी, दोघे मतदार आले, दोघांनी केळ्याला मत दिलं, केळ्याची पावती बघितली आणि ते सॅटिस्फाईड होऊन गेले। आता याच्यामध्ये काय शंका कुशंका काय येत नाही, कोणी बोलणार ईव्हीएम मशीन खूप चांगली व्यवस्थित काम करत आहे। त्यानंतर समजा तीसरा वोटर येतो आणि तो कलिंगडला मत देतो। वाटरमेलन को आया, तरबूज को आके वोटर वोट देता है। तरबूज को वोट देने के बाद यहाँ पर आपको तरबूज की पर्ची दिख रही है, सबको तरबूज की पर्ची दिखी, तो वोटर तरबूज को वोट देकर चला गया। इस तरह अब तक 2 वोटर आए, 2 ने केले को वोट दिया, 1 ने तरबूज को वोट दिया, समजलं ना, 2 केळ्याला आणि 1 कलिंगडला। आता चौथा वोटर येतो, त्याच्या मनात आला, तो बोलतो मी कलिंगडला मत देतो, त्यांनी कलिंगडला मत दिला। आता असं हे कलिंगडची पावती परत बघा। मग असे 4 वोटर झाले, 2 ने केळ्याला मत दिलं, 2 ने कलिंगडला दिलं, 2 के केले को, 2 तरबूज को। केला और तरबूज दोनों को वोट देने के बाद 4 वोटर जो है चले गए। हमारा इलेक्शन छोटा सा है, 4 वोटर वोट दे के गए, आज इलेक्शन खत्म हो गया। इलेक्शन खत्म होने के 3 दिन बाद यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो भाई साहब आप रिजल्ट लेके आइए, चैनल्स वाले हैं आप, चैनल दिखाइए, चैनल पे रिजल्ट आ गया। तो अभी रिजल्ट आया और रिजल्ट हमको क्या दिखता है, देखिए रिजल्ट क्या बोल रहा है भाई साहब, कोई आप बताइए। 2 एप्पल, 1 बनाना, 1 वाटरमेलन। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि 2 वोट एप्पल को मिला है, 1 केले को मिला है, 1 वाटरमेलन को मिला है। तो अब यहाँ पे हमने एक बार भी एप्पल को देखा नहीं, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन एप्पल जीत गया है, उसको वोट मिला है वो बात नहीं है, वो इलेक्शन जीत गया, 2 वोट उसको मिल गए। अब क्या है कि जो कुछ है हमने जो अपने आँख से देखा है, क्या हुआ है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस वगैरह किया था। तो केस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि भाई वोट देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोट तो दिखता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोट नहीं दिखता तो ऐसा कुछ लगाओ इसके में कि कुछ दिखाई दे, वोटर को कुछ विश्वास हो। तो उसमें ये लगा दिया वीवीपैट। अब इसमें हमको पर्ची दिखती है, तो पर्ची देख के हमको विश्वास करना पड़ता है। तो जब ये पर्ची, ये वीवीपैट आया, तो वीवीपैट भाई साहब उस टाइम जब जो था ना, बड़ा बढ़िया वीवीपैट था वो, और वो वीवीपैट किधर गया भाई साहब, ये इस तरह का वीवीपैट था, बड़ा सुंदर वीवीपैट था। देखिए ये सफ़ेद वाला, सफ़ेद कांच वाला पारदर्शी कांच था,
इसके आर पार आप लाइट जलाओ नहीं जलाओ, यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइट जल रहा है तब दिखता है। और ये वाला जब उसके अंदर पहले वीवीपैट आया था तो उसमें सब कुछ पारदर्शी था, बिना लाइट जलाए आपको सब कुछ दिखता था, कोई समस्या होती। हाँ देखिए 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 आराम से देखिए। अब क्या हुआ 2017 के आसपास कहीं तो भी ये वाला वीवीपैट आ गया जिसके अंदर क्या लगा था, काला कांच। अब उसमें ऐसा था कि काला कांच में जब तक आप लाइट नहीं जलाओगे अंदर क्या चल रहा है भाई साहब दिखने वाला तो नहीं। उसके पहले क्या था कि लाइट जलती थी, नई लाइट जले तो भी आपको पर्ची आते हुए, ठहरते हुए, कट के गिरते हुए सारी चीजें दिखती थी। अब लाइट जलेगी, जितनी लाइट जलेगी, जितनी मात्रा में जलेगी उतना ही आपको पर्ची दिखने वाली है। जितने देर जलेगी उतने देर ही आपको दिखेगी। तो पहले पर जो यहाँ पर ये जलती थी लाइट वो 15 सेकंड जलती है, अब कितना जलती है, 7-8 सेकंड के लिए जलती है। तो 7-8 सेकंड के लिए जलेगी और उसमें आपको यहाँ पर ये पर्ची दिखाई देगी। इस टाइम को प्रोग्रामिंग द्वारा ये जो लाइट का टाइमिंग है और लाइट को कितना दिखाना है, कितनी ब्राइटनेस में दिखाना है, ये प्रोग्रामिंग द्वारा एडजस्ट किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर वो काला कांच लगने के बाद में यहाँ पर जो वोटिंग हुई, वोटिंग का जो हमने रिजल्ट देखा, अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि सारे वीवीपैट खोलो और वीवीपैट खोल के पर्ची दिखाओ, अभी चोरी पकड़ी जाए। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग वीवीपैट खोल देते हैं और खोल के चोरी पकड़ लेते हैं। तो ये चोरी हमने पकड़ ली, ये चोरी देखिए क्या निकल के आया, 2 केला 2 वाटरमेलन निकला क्या, नहीं, ये तो पर्ची भी चोरी हो गई। तो यहाँ पर चोरी पर्ची के साथ हो रही है। हमारा ये जो प्रोग्राम है वो आपको पर्ची के साथ चोरी करके दिखा सकता है। एप्पल बड़ा महंगा है, देख लीजिए भाई साहब, फिर वापस मिलेगा कि नहीं बोल नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉनिक वोट भी चोरी हो गया और वीवीपैट का कागज का स्लिप भी चोरी हो गया। अब ये चोरी हो गया तो दिखा क्यों नहीं, हमने तो वही देखा। तो ये दिखाने का काम ये उस्ताद करता है, ये बड़ा उस्ताद है। ये जो लगाया ना 2017 के बाद काला कांच, ये बड़ा जादूगर है और ये सारा खेल कर जाता है। खेल एक करता है, प्रोग्राम वो तो हमको दिखा नहीं भाई, हम हर कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर तो होता नहीं, लेकिन ये काला कांच सबको समझता है। अब ये काला कांच लगाने के बाद हो क्या जाता है वो हमको देखना है यहाँ पे। तो एक बार क्या करते हैं, काला कांच निकाल के वोटिंग करते हैं। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो सारी वोटिंग करके देखते हैं, काला कांच निकाल देते हैं और फिर से वोटिंग करते हैं। तो काला कांच में अगर गड़बड़ है या मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मालूम पड़ेगा कि काला कांच से गड़बड़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ये अब काला कांच निकल गया, अब ये पहले का वीवीपैट है, अब इसमें हम वोटिंग करेंगे। तो इसमें वोटिंग करते हैं, अभी वही वोटिंग करते हैं। आए भाई साहब, केले को वोट दिया, ये केले को वोट गया, पर्ची देख लीजिए, केले की पर्ची दिखी। जब तक लाइट जल रही है आपको पर्ची दिखने वाली है। अब ये लाइट हट गई, पर्ची कट के गिर गई होगी, ये हम मानते हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये देखिए, ये पर्ची लटकी पड़ी है, दिख रहा है, ये लटकी पड़ी है, पर ये काला कांच तो आपको देखने नहीं देगा कि पर्ची लटकी पड़ी है। अब मान लीजिए वोटर दूसरा वापस से केले को वोट देने आता है, दूसरा मतदार आला आणि त्याने पण काय केलं, केल्याला मत दिलं, त्या बाबू केल्याला मत दिलं, हे मत दिलं। आता हा काय करतो, फक्त लाइट पेटवतो, लाइट जलाएगा, पहले वोटर को दूसरे की पर्ची दिखाएगा, अंधेरे में क्या करता है देखिए, कमाल करेगा। अब ये जो है ना, वो काले कांच के पीछे आपको दिखने वाला नहीं था कि ये पर्ची इसने कब यहाँ पर गिरा दी। तो काला कांच यहाँ पे क्या करता है, काला कांच आपको ये पता नहीं चलने देगा कि आपने पहले जिसको वोट दिया, जो पहला वोटर आया उसने जिसको वोट दिया, आप उसी की स्लिप देख रहे हो। आपके लिए कोई अलग से स्लिप केले की नहीं छपी, वो पहले की स्लिप आपको दिखाएगा और काला कांच छुपाएगा कि यहाँ पर्ची लटकी हुई है। और अब फिर उसके बाद क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा, काला कांच के पीछे कुछ दिखेगा नहीं, एप्पल छाप देगा। वाटरमेलन से इस चीज़ को वापस करके देगा। तो अब ये वोटर आया, वोट दिया, उसने तरबूज को वोट दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है तरबूज आ गया, या तरबूज मुझे कम है, तो तरबूज को वोट दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा वोटर आता है, दूसरा वोटर वापस से तरबूज को वोट देता है। तो अब ये क्या कर रहा है, लाइट कर रहा है, लाइट जला रहा है और पहले की पर्ची दूसरे को दिखाया, और जैसे ही लाइट बंद होगी अंधेरे में ये कलाकारी करेगा
और ये काले कांच के पीछे ये काला कांच, ये वाला, ये काला कांच जो लगा है ना, ये काले कांच के पीछे सारा खेल होता है। हो जाएगा भाई। अब काला कांच उसमें लगा है या नहीं लगा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब ये काला कांच उसमें लगा है कि नहीं लगा है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो काला कांच, काला ये सोलापूर, ही सोलापूर मतदारसंघ तिकडची ही व्हीव्हीपॅट मशीन आहे, ओरिजिनल व्हीव्हीपॅट मशीन। आमची तर डेमो आहे, आम्ही बनवली है, ये हमारी बनाई हुई है, ये ओरिजिनल है। और ओरिजिनल में ये कांच काला नहीं है, ये इसको पिच ब्लैक बोलते हैं इंग्लिश में। इतना ज़्यादा काला है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। यहाँ थोड़ा बड़ा है, देखिए काला कांच, तो उनके अंदर काला कांच लगा हुआ है, ठीक है। इससे फेयर इलेक्शन हो सकता है क्या? नहीं। काले कांच के रहते हुए, तो काले कांच के रहते हुए फेयर इलेक्शन हो सकता है, आपको लगता है? अगर आपको लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो फिर हमारी ईवीएम मशीन, डेमो मशीन जो है आपको शायद कुछ सही दिखा रही है। अब ये क्या है, मणिपुर में काफ़ी हिंसा हुई थी और वहाँ पर 2024 का लोकसभा चुनाव होने से पहले वहाँ पर ईवीएम मशीन तोड़ी गई कुछ लोगों द्वारा, ठीक है। उसको बहुत रिस्पेक्ट और प्यार दिया गया ईवीएम मशीन को, और ये रिस्पेक्ट और प्यार का नतीजा ये हुआ कि वो टूट गई और टूट के चूर हो गई, और चूर होके यहाँ पे आपको काला कांच दिखा रही है, दिख रहा है काला कांच। ये ओरिजिनल मशीन, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये इंडियन एक्सप्रेस, इस साइड में इंडियन एक्सप्रेस है। अब इंडियन एक्सप्रेस ने फोटो खींच के भेजी है कि भाई देखिए इसमें काला कांच लगा हुआ है। तो ये हो गया रियलिस्टिक सीन। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं तो वो कहेंगे कि भाई हम तो मॉक पोल देखते हैं, हमको बुलाया जाता है, बोलता है जिसको वोट देना है उसको वोट दो, जितने बार देना है उतने बार दो। आप में से काफ़ी लोग इलेक्शन लड़े होंगे या इलेक्शन में काम किया होगा, तो आओ मशीन देखो, जब देखना है, जितने बार देखना है आप आके देख लो, और आके देखो और चेक करो कि मशीन बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वो आपको पूरी तरह चेक करा दे। यहाँ तक इलेक्शन के दिन वोटिंग होने से पहले 5 वोट भी डाल के दिखाए जाते हैं कि आप चेक कर लो भाई सब बराबर काम कर रहा है की, समजत आहे ना? म्हणजे या तुम्ही चेक करा, किती वेळाही चेक करा, मॉकपोल करा, इलेक्शनच्या दिवशी 5 मत टाकून बघा इलेक्शनच्या अगोदर, आणि तुम्हाला ते स्पष्ट मत सगळे व्यवस्थित दिसतील। मग जर ती मशीन तेव्हा व्यवस्थित काम करते, मॉकपोल कसा बायपास होतो, मॉकपोलच्या वेळी चोरी का नाही पकडली जात। आता आपल्या सगळ्यांकडे मोबाइल है, हम सबके पास मोबाइल है। मोबाइल में आज से 3 महीने बाद का आपने रिमाइंडर लगाया कि मेरा पीयूसी खत्म होएगा, मोबाइल मेरे को रिमाइंड करा देगा, तो मोबाइल 3 महीने तक आपको कुछ बोलने वाला नहीं है। आज से ठीक 3 महीने बाद वो क्या करेगा, वो आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा कि आपका पीयूसी खत्म हो गया है, जाके पीयूसी बना लो, नहीं तो हवलदार आपको पकड़ लेगा। अभी ये जो मशीन है, इस मशीन में ऐसा ही पूरा बंदोबस्त है, इसके अंदर भी घड़ी है, इसको टेक्निकल भाषा में रियल टाइम क्लॉक बोलते हैं। अब ये रियल टाइम क्लॉक क्या करती है, ये रियल टाइम क्लॉक आपने इसको जब चोरी करने के लिए बोलोगे उसी दिन, उसी टाइम से उसी टाइम तक, जब तक चोरी करने के लिए बोला है तब तक ही चोरी करेगी। उसके पहले कितना भी मशीन चला लो बहुत बढ़िया काम करेगी, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो समझ लीजिए आज से 6 दिन बाद चुनाव है, 6 दिन बाद के लिए मैं इसमें सेटिंग करूंगा कि इसमें 6 दिन बाद जब वोटिंग चालू होगी उस दिन वोटिंग का टाइम शुरू होने के बाद, समझिए 7 बजे वोटिंग चालू होने वाला है, तो 7 बजे के बाद चोरी का प्रोग्राम जो हमने इस मशीन में डाला है वो 7 बजे के बाद चालू करना, उसके पहले नहीं, और वोटिंग खत्म होने से पहले बंद कर देना, उसके बाद चलाना नहीं। तो आपको जो कुछ होगा वो वोटिंग शुरू होने के बाद और वोटिंग खत्म होने से पहले सारा कांड होके खत्म किया जा सकता है। लेकिन अभी हर बार नए नए कॅन्डिडेट खडे होते, सगळ्या मशीनमध्ये नवीन नवीन चिन्ह असतात, तर दर इलेक्शनला त्या मशीनला माहीत कसं पडणार की कोणाला मत द्यायचं आहे, कोणाला नाही द्यायचं आहे, कुठल्या नंबरला वोट द्यायचा आहे, कुठल्या चिन्हाचे मत कोणाला चोरी करून द्यायचे, तर ते कसं माहीत पडणार त्याला? जेव्हा एखादा कैंडिडेट उभा रहता है इलेक्शन में जब भी कोई कैंडिडेट खड़ा होगा
तो वो अपना फॉर्म भर के देता है। लास्ट डेट खत्म हो जाने के बाद आरओ जो होता है वो ऐसा एक लिस्ट तैयार करता है। इस लिस्ट में सब कैंडिडेट का नाम, उनका चिन्ह और उनको ईवीएम नंबर दिया जाता है। ये उसका हार्ड कॉपी वो इलेक्शन कमीशन को भेजता है। इलेक्शन कमीशन उसका सॉफ्ट कॉपी बनाता है। वो सॉफ्ट कॉपी इसमें लोड किया जाता है। वो सॉफ्ट कॉपी के साथ में ऐसा कमांड दिया जा सकता है कि आज से 8 दिन बाद वोटिंग होने वाली है, इसी ईवीएम में वोटिंग होगी। 3 नंबर के कैंडिडेट को पहले का, दूसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठवें का, इतने का 25% वोट चुरा के देने का। अगर उसने डाल दिया तो वो चोरी उसी दिन वोटिंग शुरू होने के बाद शुरू होगी और वोटिंग खत्म होने से पहिले संपून जाईल। म्हणजे तुम्हाला काहीच माहीत पडणार नाही। त्या दिवशी सगळं कांड होऊन जाईल आणि जेवढे मतांची चोरी व्हायची ते होऊन जाईल। किती मॉकपोल त्याचा अगोदर करा, मॉकपोल पहले कीजिए, मॉकपोल बाद में कीजिए, कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं। तो इस तरह मॉकपोल बाईपास हो जाएगा। अभी इसमें हमको एक तरह से और इसमें चोरी समझ में आती है। इसमें लगा हुआ है लाइट सेंसर। लाइट सेंसर क्या होता है, हम लोग मॉल वगैरह अच्छे होटल में जाते हैं, नल के नीचे हाथ डाला तो पानी आना शुरू होता है। तो हम जैसे हाथ डालते हैं तो हात डालने के बाद में नल के सेन्सर के ऊपर सेन्सर लागलेला असतो याच्यामध्ये, त्या सेन्सरवर जी लाईट पड़त असते ना, जो लाइट गिरती है उसके पे वो बाधित हो जाती है, रुक जाती है। तो उसमें जो लाइट जैसे कम होती है उसका सेंसर क्या बोलता है, पानी छोड़, कोई आया है पानी मांग रहा है, बराबर। तो वो सेंसर एक इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे कोई आया है और आपको पानी मांग रहा है, तो वो पानी छोड़ देगा। ऐसा ही लाइट सेंसर इसमें लगा। तो वो लाइट सेंसर जैसे ही आएगा, ये उसके प्रूफ है। ये इलेक्शन, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ने बोला लाइट सेंसर उसके अंदर है, लाइट सेंसिटिव वीवीपैट्स। इसके अलावा ईवीएम मशीन का जो मैनुअल है, इलेक्शन कमीशन का मैनुअल, मेरा नहीं, इलेक्शन कमीशन के मैनुअल में कई पेजों पे ऐसा लिखा हुआ है कि लोगों को ट्रेनिंग देते हुए, लोगों को ईवीएम के बारे में बताते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान देने का है कि ये जो ईवीएम मशीन है उसके पे डायरेक्ट हॅलोजन लाईट या सूरज की रोशनी, सूर्याचा किरण त्याच्यावर डायरेक्ट पडलं नहीं पाहिजे। अगर डायरेक्ट लाइट पड़ेगी तो वो क्या होगा, वो अपने आप एरर मोड में जाके बंद हो जाएगा। ऐसा उसके अंदर प्रोग्राम है। उसको लाइट से शर्म आता है क्योंकि उसके अंदर लगा है लाइट सेंसर। अब ये लाइट सेंसर का दुरुपयोग कैसे हो सकता है कि कोई वोटर आएगा और आके इधर वो वोट देता है, बटन दबाएगा, बटन दबाते ही इसके अंदर का लाइट सेंसर मापेगा कि अभी लाइट कितना है, मोजून घेणार आता किती लाइट आहे। मोजल्यावर का लाइट किती है समझा तो भरपूर वोटर असं असतात त्यांना माहीतच नाही। बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है कि इसमें पावती आने वाली है, बटन किसी तरह ढूंढते हैं उस टाइम पे। इलेक्शन कमीशन उधर बैठे रहते हैं, उन लोग को भी जल्दी रहती है, लाइन लगी रहती है, डन 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 चला, तो बटन दाबला का आता बोलतात काय करायचं साहेब आता, हाँ झाला आता वो बटन दबाने के बाद बोला झाला आपका हो गया वोटिंग। अभी अगर उसके अंदर प्रोग्रामिंग ऐसा है क्या 4 सेकंड तक रुको, पावती मत निकालो, तो पावती निकलने वाला नहीं है। तो रिजल्ट क्या होगा, वो वोटर बटन दबा के निकल गया। अब ये लाइट सेंसर के ऊपर ज़्यादा लाइट गिर रही, जास्त प्रकाश पडतो कशावर, लाइट सेंसर। आता जास्त प्रकाश पडला का त्याला काय समजणार, वोटर गेला, वोटर चला गया, वोटर चला गया तो अभी अपना राज्य। इलेक्ट्रॉनिक वोट भी घुमा दो और पेपर स्लिप भी घुमा दो, हो गया काम। तो ऐसा भी लाइट सेंसर उसमें है। हम हार्डवेयर देखते हैं, उसके हिसाब से अनुमान लगाते हैं, अपनी मशीन बनाते हैं। अब ये हमारा अनुमान जो है, आता खूप प्रेमळ मनाचे चांगले लोक एवढी मनाने मेहनत केली बघा ती। आता अभी क्या है कि ये मशीन हमारा है, वो मशीन उनका है। उनका मशीन वैसा है कि नहीं है, क्या अलग है, और त्यांचा मशीन आमचा मशीन सेम आहे का वेगळं आहे। तर आम्ही काय केलं, इलेक्शन कमिशनला सांगलं बाबांनो, आप बोलते हो आपका ईवीएम मशीन का कॉस्टिंग है 38,000 रुपया, ये
जिन्होंने ये मशीन बनाई है राहुल चिमन भाई मेहता जी, उन्होंने अपने तरफ से 40,000 का डीडी का जेरोक्स ये इलेक्शन कमीशन को भेजा, बोला आप इस पर जवाब दीजिए, क्या आपको मैं ओरिजिनल डीडी भेजूं? आप ओरिजिनल डीडी लीजिए, कैश कीजिए, ईवीएम मशीन दीजिए, सारा साहित्य दीजिए, जिससे ये प्रोग्राम आपकी ईवीएम मशीन में डाला जा सकता है और ये प्रोग्राम डालकर हम आपको पब्लिकली चोरी करके दिखा सकते हैं। ये हमारा लोकसभा के टाइम का लेटर है। ये राहुल चिमन भाई मेहता जी का लेटर है जो इलेक्शन कमीशन को भेजा है, साथ में डीडी का जेरोक्स भेजा है कि भाई आप जवाब दीजिए। जवाब 2024 लोकसभा के पहले से अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये मालूम पड़ा कि इलेक्शन कमीशन बहुत सारी गाड़ियां घुमा रहा है रोड पे। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी गाड़ियां घुमाई और दिखाया कि भाई हमारी ईवीएम मशीन में कुछ भी गड़बड़ होता नहीं है। अब उसका इस पत्र से कुछ लेना देना है कि नहीं है? हमने 14 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहाँ जहाँ संभव है वहाँ लोगों को उसको दिखाया, बताया, पर उसका वो गाड़ी जो उन लोगों ने बाहर निकाली उससे कुछ लेना देना है या नहीं है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो उन्होंने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया, पर गाड़ियाँ बाहर घुमाई। लेकिन मैंने अभी आपको बताया, मी तुम्हाला सांगितलं की गाडी त्यांनी बाहेर काढली असेल, पण त्यावेळी गाडीमध्ये त्यांनी काय दाखवलं ती वेगळी गोष्ट, पण इलेक्शनच्या दिवशी काय होऊ शकतो याची कल्पना आपल्याला मी दिली कि इलेक्शन के दिन वो गाड़ी बाहर कितना भी घूमे, कितना भी मॉक पोल क्लियर हो, पर इलेक्शन के दिन कुछ भी हो सकता है और उसके लिए कमांड डाला जा सकता है। तो ये हमारा इस पर ये बताना हो गया। अभी यहाँ पे बहुत सारे भाई चिंतित है कि भाई ये है तो सब है, हम लोग किधर बोल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, भरोसा नहीं है लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भरोसा दे रहे हैं उनको बोलते हैं थोड़ा हमको भी भरोसा दो, हमारा ये जो डेमो है इसको भरोसा नहीं हो रहा है। तो अब लोगों को जो भरोसा नहीं है उसके लिए हम लोगों को बोलते हैं कि भाई आप ऐसा करो कि जो बड़े नेता हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो लड़ ही रहे, छोटे बड़े लोग सब लोग, तो अभी हर एक आदमी को अपनी तरफ से लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मैं आप लोग से बोल रहा हूँ, एक विकेंद्रित आंदोलन के रूप में आप महीने की कोई भी तारीख सेट कीजिए। हमने 5 तारीख तय की है, हर महीने की 5 तारीख या महीने में आपको कोई भी दिन ठीक लगता है, आप लोग किसी भी पोस्ट बॉक्स के बाहर खड़े हो जाइए। इलेक्शन कमीशन को कहिए कि भाई आपने काला कांच लगाया है, आपने लाइट सेंसर लगाया और इसके वजह से चोरी हो सकती है, ऐसा हमने डेमो में देखा है। तो ये अभी रिस्की है, इसको लेकर डेमोक्रेसी को हाँ वो डाल दीजिए। अभी कैसा है, एक बहुत लोग को इसमें डालना है, चीज़ों को भरना है, तो ले लीजिए। सर को फोटो लेना, सर मदद। तो ये जो है आप इसको अपने तरफ से भेजना कीजिए। देखिए क्या होता है, सब कुछ नेताओं पे छोड़ना, सब कुछ छोटे बड़े नेताओं पे छोड़ना, सब कुछ एमएलए एमपी पे छोड़ना ठीक नहीं। थोड़ा जिम्मेदारी हमको भी लेना चाहिए। तो जहाँ तक संभव है आप अपने तरफ से 1 महीने का तारीख तय कीजिए। हमने 5 तारीख तय किया। 5 तारीख को अपने जहाँ पर भी आप काम धंधा नौकरी करते हैं वहाँ के पास के पोस्ट बॉक्स में जाइए, जितने लोग को ले जा सकते हैं लेके जाइए, ऐसा पोस्ट कार्ड भरिए। हर महीने भीड़ बढ़ाते जाइए, एक फिक्स तारीख को, फिक्स दिन को, कोई भी संडे ले लीजिए, कोई भी तारीख ले लीजिए। हर महीने पोस्ट बॉक्स के बाहर जहाँ आप रहते हैं भीड़ बढ़ाइए, इलेक्शन कमीशन को भेजिए और सोशल मीडिया पे डालिए। और ये डेमो का वीडियो बनाइए, इस पर भी आके आप लोग अभी 1-1 मिनट का वीडियो बना सकते हैं। वीडियो बनाइए, लोगों को बताइए ऐसा चोरी पॉसिबल है। तो जितना इसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा उतना हो सकता है गाड़ियाँ घुमाने का। अभी देखिए साहब कैसा है, मेरा थोड़ा सा हम लोग भेजेंगे अपन अभी सुप्रीम कोर्ट के जज को, क्या मॅडम? आता काय आहे ना साहेब, मी माझं मत याच्यामध्ये देतो। आमच्याकडे काय येऊ, अगर भेजेंगे तो वो भी उसका बीपी शुगर हो जाए, ऑटोनॉमस है और उनके कंट्रोल में। मैं आपकी बात ये तो सबको मालूम है सर। मेरा मतलब क्या है, इसके लिए पब्लिक रोड पे निकल रही है। अभी कैसा होता है, उन लोगों ने अपने तरफ से दवाई दे के रखी कि आओ ये मशीन को हैक करो। ये मशीन हैक नहीं होती है, अभी हम मानते हैं। पहले वाली मशीन हैक होती थी, जिसको पहले के हरिप्रसाद जी, वो इंजीनियर थे, इलेक्शन कमीशन में काम करते थे, पुणे कलेक्टर ऑफिस से उन्होंने मशीन निकाली और उसमें अलग अलग तरीके से कैसा हैक हो सकता है वो करके दिखाया। अब वो उन लोगों ने इसको अनहैकेबल बना के अब बोलते हैं आओ उसको हैक करो। हमने हैकाथॉन अरेंज किया, आओ हैक करके दिखाओ। तो इसमें हैकिंग नहीं हो सकती। अब क्या होगा कि ये हम जो तरीका बता रहे हैं, ये तरीका मिलने के बाद में हम ये जो अपने तरफ से एग्जैक्ट चोरी का रीज़न हमारे समझ में आ रहा है, ये बताने के बाद उनको समझ में आ जाएगा कि इनको समझ में आ गया कि रीज़न क्या है।
जिसको सुप्रीम कोर्ट में जाना है कोई ऐतराज नहीं, जाना है जा सकता है। पर क्या है कि एक वकील साहब गए थे, उन्होंने जज साहब से बहुत चर्चा की, उन्होंने ये सब ओरली बताया। वो प्रशांत भूषण जी थे, उन्होंने ओरली सब कुछ बताया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ये सब कुछ बताया, कुछ हुआ नहीं। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, 7 चैनल पे हम लोग का पवार साहब का शिविर था नासिक में, तो वहाँ पर भी डेमो हमने दिखाया, कई चैनल पे आया। अब ये सब तो जज साहब लोग देख रहे होंगे ना, कि नहीं देखेंगे? टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, पर अभी तक तो कुछ इस पर बात आगे नहीं गई। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा आंदोलन है। तो ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना है, भाई हमारे पास पैसे का ताकत भी, हम नहीं जा सकते। जिसको मशीन चाहिए हम दे देंगे, वो जाके दिखाए, हम ट्रेन कर देंगे। बाकी रह गया, हम लोग आंदोलन पे बिलीव करते हैं, आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन करके इसको लेके बाकी सुप्रीम कोर्ट जाने में कोई एतराज नहीं। जो जाना चाहे आप बताइए, हम मशीन लेके आएंगे या आपको दे देंगे, आप इसको ले जाकर दिखा सकते हैं। मेरा ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर पास हुआ है और चीफ जस्टिस को कार्ड दे सकते हैं। मेरा ये आप भेजिए चीफ जस्टिस को, भेजने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति डालने के बजाय चीफ जस्टिस को ये जो इलेक्शन कमीशन उनके पपेट है। साहब मेरा बोलना ये है कि आप जो निकलेंगे बाहर, जो पोस्ट ऑफिस के बाहर भीड़ लगाएंगे ना, वो भीड़ उधर असर करेगी। और आप भीड़ के साथ में बराबर जो अभी क्या दशहरा है ना कल, तो रावण की नाभि पे बराबर तीर मारेंगे। वो बोलते हैं रावण की नाभि उधर नहीं है, इधर है, इधर मारो, सर मारो, मेरे सर पे मारो, हैक करके दिखाओ। वो हैक वाली चीज़ नहीं है, नाभि इधर है। अगर उनको पता है ना कि नाभि पे तीर मार रहे हैं अभी, तो उनके पे जरा असर होएगा। तो मैं हाँ जी 84 ब्लैक ग्लास क्यों लगी इसके ऊपर? तो ये तो उनको ही पूछना है ना, ये तो डाल के उनको ही पूछना है ब्लैक ग्लास क्यों लगाया। ये तो सिंपल है, इसके तो क्वेश्चन ब्लैक ग्लास क्यों होना चाहिए? 52036 52036 906 अमित उपाध्याय। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता 84520 सुप्रीम कोर्ट का एक जवाब देता हूँ सर। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता 84520 4 घंटे तक वेट कर रहे थे, 36906 4 घंटे तक। और प्रशांत भूषण जी जब गए थे हमारा केस लेकर, लेकिन प्रशांत भूषण जी ने डेमो का रिक्वेस्ट किया, उन्होंने ये ब्लैक क्लास का सर का थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन दिया। हमने उनको कहा था कि आप डेमो का रिक्वेस्ट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने तुरंत पानी का पानी हो जाएगा, तो ही हो जाता था। 26 मार्च की बात है। उन्होंने डेमो का रिक्वेस्ट नहीं किया। हमारे कार्यकर्ता 4 घंटे से ये मशीन, यही मशीन के साथ येत नाही हो, त्यांच्यासाठीच करू राहिले. पत्रा हे करा हे करा.